क्वेश्चन नंबर 4, अनंतर, अगोचर, आर्द्रता और अंतःस्थल शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनके अर्थ हैं अनंतर अर्थात बाद में, अगोचर अर्थात लुप्त, आर्द्रता अर्थात नमी, अंतःस्थल अर्थात हृदय। यहाँ पर आएगा कोटेशन 5। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन क। प्रफुल्ल शब्द का अर्थ लिखो। दोनों बच्चे प्रफुल्लित क्यों थे? अब इसका आंसर हम लिखेंगे। प्रफुल्लित का अर्थ होता है प्रसन्न होना, क्योंकि उन्हें काकी को आसमान से बुलाने का पूरा काम संपन्न हो गया था। उन्हें मोटी रस्सी मिल गई थी और बड़े भैया से पतंग पर काकी भी लिखवा लिया था। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि काकी यह पतंग देखकर जल्दी वापस आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, पतंग और रस्सी श्यामू ने किस प्रकार प्राप्त की? डोर के स्थान पर रस्सी बांधने का परामर्श किसने और क्यों दिया था? तो यहाँ पर आंसर है, पतंग और रस्सी श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपये निकालकर प्राप्त की थी। डोर के स्थान पर रस्सी बांधने का परामर्श भोला ने दिया था, क्योंकि डोर पतली होने के कारण काकी उतर नहीं सकती। इसी कारण से मोटी रस्सी का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, शुभ कार्य शब्द का प्रयोग किस प्रसंग के लिए हुआ है? विश्वेश्वर ने उग्र रूप धारण क्यों किया था? तो इसका आंसर है, जब श्यामू और भोला दोनों प्रफुल्ल मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि अब काकी जल्द ही हमारे पास आ जाएगी, और इस शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर आ जाते हैं, क्योंकि श्यामू ने उनकी कोट से पैसे निकाले थे। घ नंबर, विश्वेश्वर ने भोला और श्यामू से क्या प्रश्न किया था? उसका उत्तर किसने और क्यों दिया? तो आंसर है, विश्वेश्वर ने भोला और श्यामू से प्रश्न किया कि हमारी कोट से रुपए किसने निकाले। उसका उत्तर भोला सपक कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाले थे। आगे क्वेश्चन ड, सच्चाई जानने के पश्चात विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया या किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया? सच्चाई जानने के बाद विश्वेश्वर ने अपने पुत्र श्यामू को 2 चांटे मारे और कहा, चोरी करेगा जेल जाएगा। उन्होंने फिर पिटाई की और विश्वेश्वर ने पतंग उठाकर फाड़ दी। अब हम देखेंगे कोटेशन नंबर 6। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विश्वेश्वर किस स्थान पर थे? वे हतबुद्धि होकर क्यों खड़े रहे? उसका आंसर है, जिस स्थान पर श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तब उन्हें यह पता चला कि यह पतंग आकाश में उड़कर काकी को नीचे उतारना चाहते थे। फिर से, जिस स्थान पर श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तब उन्हें यह पता चला कि यह पतंग आकाश में उड़ाकर काकी को नीचे उतारना चाहते थे। यह सुन विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं की वहीं खड़े रह गए।
ख नंबर का मुखबिर कौन बन गया था, उसने क्या क्या जानकारी विश्वेश्वर को दी। मुखबिर भोला बन गया था। उसने कहा श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसे निकाले थे। जिस पतंग को तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन ग। विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया था, क्या उन्हें अपने इस व्यवहार पर ग्लानि उत्पन्न होगी। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर है विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया था। उन्हें अपने इस व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि हुई थी। उन्होंने बिना सोचे समझे अबोध श्यामू पर, यहाँ पर इस पिक्चर में सिर्फ अबोध श्यामू पर ही लिखा है, इसके आगे 2 लाइन और है वो लिख लो आप, मैं बोल रही हूँ। अबोध श्यामू पर हाथ उठा दिया था। अबोध श्यामू पर हाथ उठा दिया था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लास्ट ग नंबर का श्यामू ने कागज पर काकी किसके द्वारा लिखवाया था और क्यों। काकी नाम की चिट लगाने का विचार उसके मन में किस प्रकार आया होगा। इसका हम आंसर देखेंगे। श्यामू ने कागज पर काकी शब्द जवाहर भैया से लिखा लिया था, क्योंकि उसे लगा कि काकी पतंग को कैसे पहचान पाएगी। अगर पतंग पर काकी की चिट लगाई जाए तो उन्हें तुरंत मालूम हो जाएगा कि श्यामू की पतंग है और वे तुरंत आकाश से नीचे आ जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु। हमारा काकी लेसन का भावार्थ और काकी के प्रश्नोत्तर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए बाय।